बेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, अपने पापा के लिए वो वही नन्ही गुड़िया ही रह जाती है। और जब पापा जैसा प्यार करने वाला पति मिल जाए, देन यू आर रियली लकी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मेरी सुबह हुई है सुबह के 7 बजे, क्योंकि पूरे 13 दिन बाद मैं उनसे मिलने वाली हूँ। तो बिना देर किए मैं फटाफट उठ गई और फटाफट नहाकर रेडी हो गई। तो आप मेरे चेहरे की खुशी तो देख ही सकते हैं, कैसे मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ। आप सबको मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। शायद शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतने दिन उनसे दूर रही हूँ। तो अच्छे से सजने के बाद मैंने फटाफट अपनी पैकिंग शुरू करी। पैकिंग करते करते एहसास हुआ कि अब मुझे मेरी मम्मी से दूर जाना है। जितनी एक्साइटमेंट थी जाने की, उतना ही उदास होता जा रहा है मन। फिर मम्मी बोली जल्दी जल्दी खाना खा लो वरना जाने का समय हो जाएगा। तो फटाफट पहले मम्मी फ्रूट्स दे दी, फिर नाश्ता लगाई और गर्मा गर्म पकौड़ी भी बनाई। और समय तो जैसे भाग ही रहा था। फिर आया जाने का वक्त। जाने के लिए जितना एक्साइटेड थी, अभी उतना ही दुख हो रहा है। ये मोमेंट बस एक माँ और बेटी ही समझ सकती है। पता नहीं क्यों बेटियों को अपनी माँ से ही विदा लेना पड़ता है। कितना अजीब है ना, जिस घर जन्म लिए उसी घर से जाना पड़ता है। हमारे कल्चर में हमेशा माँ अपनी बेटी को जाने से पहले आशीर्वाद देती है, जिसे हम खोइचा कहते हैं। बेटी चाहे जितनी बार भी माँ के घर जाए, माँ ये आशीर्वाद देना कभी नहीं भूलती। तो माँ के इस आशीर्वाद को अपने आंचल में लपेटकर मैं निकल गई। सच में जाते वक्त बहुत दुखी थी मैं। माँ का प्यार और दुलार किस बेटी को पसंद नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखिए, अपने ही घर को छोड़कर दूसरे का घर सजाना होता है। मैं 2-4 दिन का सोच कर आई थी और देखते ही देखते 10-12 दिन बीत गए। जब आई थी तब भी दुखी थी, क्योंकि उनसे दूर आई हूँ, और अब जब जा रही हूँ तब भी दुखी हूँ, क्योंकि माँ से दूर जा रही हूँ। ये कैसी समय की विडंबना है, और मेरे इस एहसास को बस एक औरत ही समझ सकती है। और यही सब सोचते सोचते अपने दुखी मन के साथ मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गई। रेलवे स्टेशन पहुँचकर सबसे पहले मैं पापा को कॉल की, ये बताने के लिए कि मैं पहुँच गई हूँ। लेकिन फिर पापा मुझे सरप्राइज दे दिए रेलवे स्टेशन पहुंचकर। पापा बोले मैं बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो मैं कर रही थी उनके आने का वेट। फिर दूर से पापा दिख गए मुझे आते हुए, और मैं बहुत खुश हो गई। एक बात बताती हूँ, मेरे लिए मेरे पापा इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। घूमना रहे या एग्जाम्स रहे, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और शायद अभी भी यही आदत बनी हुई है मेरी। मैं चाहे जितने भी बड़े बड़े काम कर लूँ, लेकिन छोटे छोटे कंफ्यूजन्स के लिए मुझे अभी भी पापा ही चाहिए होते हैं। पापा हम बच्चों की बात कभी नहीं टालते हैं। हम चाहे जो भी बोल दें वो जरूर पूरा करते हैं। अब देखिए, मैंने ही एक बात रख दी कि स्टेशन चलना है, तो उसे भी उन्होंने पूरा कर दिया। वैसे तो पापा सुबह ऑफिस चले गए थे, लेकिन बस मुझे सी ऑफ करने और क्योंकि मैंने एक बात रख दी थी, तो इसलिए वो रेलवे स्टेशन भी आ गए। अब मुझे लगता है सच ही कहते हैं लोग, बेटियां चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, अपने पिता के लिए नन्ही गुड़िया ही रहती है। बस फिर थोड़ी ही देर में ट्रेन खुल गई और पापा बाय करते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। ट्रेन खुलने की देर थी कि बस खाना मिलना शुरू हो गया। अब क्योंकि मैं सफर कर रही हूँ वंदे भारत से, तो आपको तो पता ही है कि अगर वंदे भारत है तो खाने की कोई टेंशन नहीं है। वो खिलाते गए और मैं खाते गई। अब थोड़ी ही देर में मुझे उतरना है, ये सोचकर वापस फिर से मैं खुश हो गई। तो अब मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी का क्लाइमेक्स। ट्रेन अपने टाइम पर चल रही थी। मेरे पहुँचने के 3 स्टेशन पहले पता चला कि ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या, तो ट्रेन रुक गई और रुके रुके आधी रात हो गई। ट्रैक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फिर भी। तो फाइनली अथॉरिटी वाले ने डिसाइड किया कि वो दूसरे रूट को फॉलो करेंगे, और इस चक्कर में हो गई मेरी ट्रेन लगभग 12 घंटे लेट। फिर क्या, मेरे मुंह पे 12 बज गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सच में, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो जैसे तैसे ट्रेन में रात गुजरी और सुबह उठा तो देखा इतना खूबसूरत नजारा। मुझे पहुंचने की जितनी ही जल्दी थी, भगवान उतना ही देर करवा रहे हैं। फिर केटरिंग वाले भैया से पता चला कि सारे पैसेंजर्स के लिए नाश्ता और खाने का इंतजाम किया गया है, और इन सब के अलावा स्टाफ्स काफी सपोर्टिव भी रहे। ट्रेन 12 बजे रात में ही पहुंचने वाली थी और अब 12 घंटे लेट चल रही है। बहुत इरिटेशन हो रही थी, लेकिन स्टाफ्स काफी हेल्पफुल रहे, और लेट होने की वजह से रेलवे अथॉरिटी ने सारे पैसेंजर्स का ख्याल भी रखा, विच इज वेरी नाइस ऑफ देम। इसलिए प्रॉब्लम होते हुए भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर लगभग 11:15 बजे हम पहुंचे मूरी जंक्शन, और तब हमें दिया गया लंच, और लंच में निकला खिचड़ी। आई नो आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर ये अरेंज कर दिया गया तो यही बहुत है। मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगी इंडियन रेलवे और उनके सारे टीम को।
जिन्होंने हमारा सच में इतना ख्याल रखा और हर पॉसिबल ट्राई किया। फिर देखते ही देखते चांडिल क्रॉस कर गए हम लोग और मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं और फाइनली हम पहुंच गए टाटा नगर। पहुंचते ही विंडो से देखा तो वो दूर मेरे हस्बैंड खड़े थे। उनको देखते ही मैं खुश हो गई और जर्नी की सारी प्रॉब्लम भूल गई। और देखिए मिलते ही मैं लग गई गप्पे करने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी मेरे माँ के घर की कहानी, हर दिन की जुबानी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।